और आप लोगों को पता ही है बच्चों, पेपर में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और जो बच्चा मैथ के सारे क्वेश्चन सही कर लेगा उसका सिलेक्शन 100% पक्का होगा, ये आप लोगों को पता है। क्योंकि मानसिक योग्यता और हिंदी तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मैथ में ही अटकते हैं और मेरिट में अगर नंबर लाना है तो ये इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए। तो चलिए शुरू कर। रमेश व दिनेश की कुल आय 1800 है। यदि उनकी आय का अनुपात 4:5 है तो रमेश की आय क्या होगी। तो बच्चों में यार रमेश और दिनेश का जो है अनुपात दिया गया है और साथ ही साथ हमें कुल आय दी गई है, यानी कि टोटल जो इनके पास है वो 1800 रुपीज़ है दोनों को मिलाकर। अब हमें बताना है इसमें से रमेश की आय क्या होगी। तो जब आपको ऐसा प्रश्न कहा जाए कि आपको उनकी आय का अनुपात और टोटल आय दी जाए, किसी एक की पूछ ले, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, अनुपातिक योग निकालोगे। अनुपातिक योग का मतलब है जो भी आपको अनुपात दिया गया है टोटल, इनको प्लस कर लेंगे तो 4 + 5 = कितना हो गया, 9। ये आपका अनुपातिक योग हो गया। अब आपसे पूछा रमेश की आय, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि रमेश की आय, समझ लेना ध्यान से, गलती मत करना पेपर में। रमेश की आय बराबर क्या करते हैं, जो टोटल आय होती है, जो कुल आय है हमारी 1800 रुपये, इसको हमें भाग करना है अनुपातिक योग से। अनुपातिक योग कितना आया था हमारा, 9 से, और गुणा करेंगे। देखो अगर रमेश की आय पूछी है तो रमेश का जो भी अनुपात है, देखो रमेश अनुपात दिनेश है, तो रमेश आपका पहले लिखा है तो ये जो पहले वाला है ये रमेश का अनुपात होगा। तो टोटल आय को अनुपातिक योग से भाग कर कर रमेश के अनुपात से गुणा कर देंगे। चलिए 9 दूनी हो गया 18, 200 की 4 से गुणा करेंगे आपका 800 रुपये। तो बच्चों रमेश की आय हमारी 800 रुपये हो गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगर हमसे दिनेश का पूछ लेता तो यही प्रक्रिया करते, बस यहाँ पे हमें रमेश की जगह दिनेश लिखते और जो दिनेश का अनुपात था उससे हम गुणा करते 5 से, तब आपका दिनेश का आ जाता। अगर दोनों की पूछता तो रमेश का तो आ ही गया था, टोटल आय में से रमेश को माइनस कर देते, दिनेश का आ जाता। क्लियर बच्चों, तीनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। यदि 2000 की आबादी में 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तो कितने प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हुई, हमें यह बताना है। तो बच्चों अगर हमें जन्म प्रतिशत या फिर मृत्यु प्रतिशत निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें मृत्यु प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनकी संख्या लिखेंगे, मृत व्यक्तियों की, और साथ ही साथ कुल कितने व्यक्ति हैं उनकी करेंगे। देखो अगर हमें जन्म की निकालना होता तो हमें जन्म लगाते ऊपर, और अगर मृत्यु प्रतिशत पूछा है तो मृत्यु कितने व्यक्तियों की हुई है और भाग कुल व्यक्ति से हम करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो टोटल आबादी थी 2000, यानी कि पूरे जो व्यक्ति थे वो 2000 थे टोटल, और उनमें 40 की मृत्यु हुई थी। तो 40 भाग 2000 गुणा में हम 100 करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये वाला 0 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे जो मृत्यु प्रतिशत है वो 2% है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लेता कि भाई जन्म प्रतिशत बताओ, तो यहाँ पे व्यक्तियों का जन्म दे के रखता, तो हम जो है जन्म व्यक्ति और अपॉन में कुल व्यक्ति, और अगर मृत्यु पूछा है तो कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है और अपॉन में टोटल। नीचे हमेशा टोटल ही आता है जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं। क्लियर हो गया होगा ये सवाल, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे का। चलिए अगला प्रश्न आपका कार्य और समय से, ध्यान से समझिएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। राम किसी कार्य को 10 दिन में और मोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये बताना। देखो बच्चों जब ये अकेले अकेले काम करते हैं तो राम जो है इस काम को कर लेता है 10 दिन में, 10 डेज में, ठीक है, और जो मोहन वो काम को करता है 15 दिन में। अब हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि राम भी मिलकर काम करें और प्लस में मोहन भी एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो जब बच्चों आपसे ऐसा कहा जाए कि एक व्यक्ति इतने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में पूरा काम करे, दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में, तो आपको ध्यान रखना है दोनों व्यक्ति का जो काम है ये, इन दोनों काम का गुणनफल, और हमें इसको भाग करना इन दोनों के काम के योगफल से, 10 + 15, और आपका उत्तर आ जाएगा। 15 दशम कितना हो गया बच्चों, 150, और 15 10 कितना हो गया, 25। 25 से इसको भाग कर देंगे हम लोग, 5 तिया 15, 5 5 25, और 5 से 30 कटेगा 6 बार। तो दोनों मिलकर काम को 6 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों, समझ में आया ना। ध्यान रखना अगर ए काम को मिलकर करता है और बी काम को करता है और ए बी दोनों मिलकर करेंगे तो क्या करना है आपको, ए गुणा बी, दोनों के काम का गुणनफल और बट्टे में दोनों के काम का योगफल। यही ट्रिक हमने यहाँ पे लगा ली। राम 10 दिन में कर रहा था, मोहन 15 दिन में, तो दोनों के काम का गुणनफल बट्टे में दोनों के काम का योगफल, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका चाल तथा समय पर आधारित है, इसको ध्यान से करिएगा। एक ऑटो रिक्शा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 4 घंटे 40 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे बच्चों ऑटो रिक्शा की गति यानी कि आपको चाल दी गई है, जिसको इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। यह आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और यहाँ पे हमें समय भी दिया गया है, और समय हमारा 4 घंटे 40 मिनट। तो बच्चों यहाँ पे देखो चाल है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय हमारा घंटे और मिनट में दिया गया है, और हमारे सारे ऑप्शन देखो तो किलोमीटर में है। तो जब बच्चे हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और दूरी किलोमीटर में हो तो हमारा समय जो है ये प्योर घंटे में होना चाहिए, हावर्स में।
तो ये आपका 4 घंटे, और जो 40 मिनट है इसको हम घंटे में बदल लेंगे। जब मिनट को घंटे में बदलते हैं तो उसको 60 से भाग करना पड़ता है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। ये कट जाएगा 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 4 + 2/3 हावर। ये टोटल हमारा टाइम आ गया। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 3 चौक 12 और 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14/3 घंटे। ये टोटल यात्रा का समय है। अब पूछ रहा है उसने कितनी दूरी तय की गई होगी। तो बच्चों आपका दूरी जो होता है, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, वो आपका होता है स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय के बराबर। चाल हमारी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आया है हमारा 14/3 घंटा। 3 से 90 कटेगा 30 बार। अब गुणा कर लेंगे, 14 तिया 42 और एक 0 यहाँ लगेगी, तो 420 किलोमीटर की दूरी जो है ये ऑटो रिक्शा तय करेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। यहाँ पर सीखने वाली बात ये थी कि हमारा जो समय था वो घंटे और मिनट में दिया गया था और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी भी हमारे सारे किलोमीटर में ही है। तो हमारा जो समय है ना ये प्योर घंटे में होना चाहिए, पर ये घंटे और मिनट में था, तो मिनट को हमने 60 से भाग करके घंटे में बदल लिया, फिर इस घंटे में जोड़ दिया और फिर हमने इसको हल कर लिया। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में बता देना अगर हुआ तो, फिर अगले वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति 550 में एक रेडियो खरीदकर उसे 625 रुपये में बेच देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ की राशि कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्रय मूल्य दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 550 रुपये है और फिर इसने इसको बेचा है 625 रुपये में। तो बच्चों जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो होता है जो हम खर्च करते हैं और सेलिंग प्राइस जो हम बेचते हैं। अब देखो लाभ हमसे पूछा है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बच्चों इसने खर्च तो किए थे 550 और सामान बेचा 625 का, तो 625 में से 550 हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 5 और 12 में से 5 गए 7, तो इसको बच्चों 75 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिए। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा वाला, बार बार पेपर में आता है। एक परीक्षा में आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा संजय ने मीनू से 15 अंक कम प्राप्त किए। यदि इन तीनों के कुल अंक 310 हैं तो संजय के अंक ज्ञात करो, क्या होंगे। तो देखो आकाश ने मीनू से 10, तो आकाश की तुलना भी मीनू से की गई है और संजय ने मीनू से 15 कम, यहाँ पर भी मीनू से ही तुलना की गई है। तो बच्चों जिससे दोनों की तुलना की है पहले उसको मान लो। आप यहाँ पे लिखो कि माना मीनू के जो अंक हैं वो x अंक प्राप्त किए मीनू ने, तो प्रश्न के अनुसार अगर मीनू ने x अंक प्राप्त किए हैं तो आकाश ने मीनू से 10 अंक अधिक किए थे, तो आकाश के हो गए x + 10 अंक, और यहीं पर संजय ने मीनू से 15 अंक कम प्राप्त किए थे, तब संजय के अंक हो गए यहाँ पर x - 15, क्योंकि देखो आकाश ने मीनू से 10 अधिक और संजय ने 15 कम, सबकी तुलना मीनू से हुई थी, तो मीनू के हमने x अंक मान लिया। प्रश्न के अनुसार कहा गया कि तीनों के कुल अंक जो है 310 थे, मतलब मीनू, आकाश और संजय को अगर हम अंकों का योग करें प्रश्न के अनुसार, तो इन तीनों के अंकों का जो योग है वो बराबर क्या है, 310 है। इनको प्लस करेंगे x x x, कितना हो गया आपका 3x, और यहाँ पे माइनस के 15 और प्लस के 10 माइनस करेंगे तो -5 बचेगा, बराबर में 310। अब बच्चे 3x बराबर, ये जो हमारा जब हम समीकरण को हल करते हैं जो माइनस की संख्या होती है इधर बराबर से इधर आकर वो उसका निशान बदल जाता है, प्लस की हो जाती है, तो 310 प्लस में 5, तब आपका 3x बराबर 315। अब इसको बच्चों हल करेंगे तो x बराबर, जो x के साथ गुणा में होता है वो इधर भाग में जाता है, तो 315 भाग 3, हल करेंगे 3 एकम 3, एक में पहाड़ नहीं चलेगा 0, और 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 105 अंक। अगर मीनू के पूछता तो मीनू के हो गए हैं 105 अंक। हमसे पूछा संजय के अंक बताओ, आकाश के पूछता तो 105 में हम 10 प्लस कर देंगे तो आकाश के भी आ जाएंगे। साथ ही साथ हमसे पूछा है संजय के अंक कितने थे, तो बच्चों हमें तो खासकर संजय के बताने हैं, तो संजय के अंक थे मीनू से 15 कम, तो मीनू के आए हैं 105, उसमें से हम 15 माइनस कर देंगे, 0, 10 में से गया आपका 9, तो बच्चे संजय के जो है 90 अंक आए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। आकाश के पूछता तो ये आपके हो जाते 125। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये वाले भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। आकाश के 125 नहीं 115 आते, क्योंकि 105 और 10 115 होंगे, लेकिन हमसे संजय पूछे थे, संजय के हमने निकाल दिए। खासकर था आपका स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आपने बना लिया तो क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। तो बस इसमें यही ध्यान रखना किससे तुलना की गई है, तो पहले उसके मान लो, फिर उससे जितने ज़्यादा जितने कम है उसके अनुसार रख के टोटल को योग को हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। ये भी आपका लाभ हानि पर आधारित प्रश्न है। एक कलम को 12 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो बच्चों देखो 12 रुपये में बेचने पर बोल रहा है, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है यहाँ पे ₹12, और यहाँ पे बोल रहा है लाभ होता है, प्रॉफिट परसेंटेज है 20%, तो पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों ध्यान रखिएगा जब आपको विक्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहे और आपसे क्रय मूल्य पूछ ले
तो ध्यान रखना क्रय मूल्य बराबर होता है आपका 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और इसकी गुणा होती है विक्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस जो भी है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 12 रुपये में सामान को बेचा है, और भाग करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज से। प्रॉफिट परसेंट है 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120। हल कर देंगे इसको बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 से 12, तो कितना बचा हमारे पास 10। तो इस पेन का क्रय मूल्य कितना था ₹10। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? क्लास के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाला अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।